है जिस दिन ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के बाद इस मुल्क के लोगों ने बैठकर मिलकर अपने देश को चलाने के लिए एक आईन बनाया, एक संविधान बनाया और उस संविधान को खुद पर लागू किया कि आइंदा रहती जिंदगी हम खुद को और इस मुल्क को इस संविधान के दायरे में रहकर चलाने का काम करेंगे। इस संविधान की पालना करते हुए, इस संविधान में दिए गए अधिकारों और इस संविधान के दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम इस मुल्क में अपने बच्चों को एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी देने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस संविधान को अपनाया। इसलिए आप सबको संविधान के इस दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को और बेहतरीन। मुझे शायद सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी जगह जाकर होती है तो शायद वो यही महफिल है, शायद वो इसी तरह देख सकता हूँ जहाँ मैं अपने आने वाली नस्लों को तरक्की और उन्नति की राह पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये सबसे ज्यादा खुशी देने का काम मुझे करता है। यकीन मानिए, मैं जब चुनाव के दौरान भी था तो मेरा ख्वाब था, ये मेरा सपना था कि कुदरत अगर मुझे ये कलम दे दे, मुझे ताकत दे दे, तो मैं हर गांव से, हर गली मोहल्ले से ऐसे नौजवान और ऐसे बच्चे बच्चियां तैयार करने का काम करूंगा जो इस देश को पहली पंक्ति में खड़े होकर इस देश की सेवा करने का काम करेंगे। इस देश में न्याय इंसाफ कायम करने का काम करने वाले लोगों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार करने का काम हम करते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, ये संघर्ष है और बिना संघर्ष की कोई चीज हासिल नहीं होती। हमने जद्दोजहद की, संघर्ष किया, उसका नतीजा ये है कि आज वो बड़े बड़े तानाशाह लोग जो ये कहते थे कि इस कौम में कौन है जो हमारी इस गुंडागिर्दी को चुनौती देगा, इस कौम में कौन है जो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा। आपके बेटों ने ये करके दिखाया कि हमें वो ताकत भी है, हमें वो हिम्मत भी है कि कोई जुल्म करेगा तो जुल्म को सामने से ललकारने का काम हम कर सकते हैं। वो काम हमने करके दिखाया। लेकिन अब जो सामने बड़ी चुनौती है वो ये है कि इन हालातों में, आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हालातों को समझते हुए हमें अपने बच्चों को दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देकर इन बच्चों को काबिल बनाना है, इस बच्चों को इस देश के तरक्की और उन्नति का हिस्सेदार और भागीदार बनाना है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने गांव के जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, एक बात और आपको बता दूं, मैंने आज तक बहुत जगह में गया, प्रोग्राम्स में बहुत जगह मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए। एजुकेशन के प्रोग्राम में गांव वालों की इतनी भागीदारी मैंने कहीं नहीं देखी, जितनी जागरूकता, जितनी मोहब्बत आप लोगों को तालीम से है। शायद मेवात का हर गांव अगर तालीम को लेकर इतना गंभीर, इतना संजीदा हो जाए तो अगले 10 साल में हालात बदल जाएंगे। आप सबको, गांव के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप इस काम को महत्वपूर्ण समझते हो, आप जो इस इलाके को और इस मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मैं जब भी गांव आया, मालिकी गांव ने मुझे अच्छे से याद है, एक नौजवान, जब मैं चुनाव के दौरान था, एक नौजवान मेरे बगल में आके कहता है, मुख्तार भाई, हमने खंबे पर लगा हुआ आपका बोर्ड देखा था और उस बोर्ड पर जब ये लिखा देखा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस इलाके में शिक्षा की तस्वीर बदल दूंगा, उस दिन से हमने आपको ये मान लिया कि इस आदमी का साथ देना है और इस आदमी के साथ खड़ा होना है। तो ये बात शायद किसी गांव ने कही हो कि हम इसलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम इसलिए आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात करते हो। तो ये आपकी जागरूकता को, आपकी समझदारी को दिखाता है और आपने मुझे जो हमेशा प्यार दिया, आज भी आप लोगों ने पलकों पे बिठाया, उसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों ने जो शानदार प्रस्तुतियां दी, स्कूल के बच्चों ने